ये जो गठबंधन करने की स्वीकृति प्रदान की है, इसका सौभाग्य मेरे नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, इसको मिला है, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। भाइयों, समय की आवश्यकता, समय का तकाजा, वृद्धा कारज जी के बाद में कोई भाषण बचता नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने एक एक बात का खुलासा किया है, हमारा खून खोल उठता है कि ये वो लोग 10 साल से हमारे खिलाफ जुल्म कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, लोगों की बोली बंद कर रहे हैं, किसानों पे गोलियां चला रहे हैं, किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, डाकू कह रहे हैं, लुटेरे कह रहे हैं, हमारे नौजवानों को बरगला रहे हैं, हमारे नौजवानों को 4 साल की फौज की नौकरी अस्थायी देने का काम कर रहे हैं। आज भी किसान खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती है। इन्होंने कभी किसान के हित की बात नहीं की। 400 पार, 400 पार, मोदी जी पता नहीं चलेगा कहां पर 400 पार, ये 100-125 पार कर लो तो गणित मत मानना। ये देश का किसान, नौजवान, माताएं, बहनें उठ खड़ी हुई हैं, देश का गरीब उठ खड़ा हुआ है। आप क्या बातें कर रहे हो, क्या तमाशे कर रहे हो, क्या तमाशे हो रहे हैं 10 साल से? एक काम बता दो, यूपीए सरकार थी, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी हमारे साथ थी, हमने मनरेगा का कानून बनाने का काम किया, जिससे लोगों को रोजी रोटी मिलती है, 2 वक्त का खाना मिलता है। हमारे यूपीए सरकार के समय राइट टू एजुकेशन का बिल पारित किया। आज गरीब का बेटा, सबका बेटा फ्री में 12वीं तक की स्कूली शिक्षा निःशुल्क ले रहा है। हमने फूड, राइट टू फूड का कानून दिया। आज 80 करोड़ लोगों का पेट आज अन्न देकर के 1 रुपए और 2 किलो में भरा जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हो मोदी जी? आपने किसान की आमदनी दुगुनी की बात की थी, आपने महंगाई कम करने की बात की थी। आज पेट्रोल और डीजल के क्या भाव हैं? यहां पर देश में जब प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, मोदी जी ने कहा मोदी की गारंटी है, हरियाणा में और राजस्थान में 12 रुपए पेट्रोल का फर्क है 1 लीटर में। मैं इसको गारंटी देके जाता हूं कि दिसंबर में सरकार बनते ही मैं 12 रुपए कम कर दूंगा। 1 रुपए 37 पैसे से लेकर के 5 रुपए 40 पैसे तक कम किए हैं। मोदी जी की गारंटी क्या हुआ? आज झुंझुना पकड़े घूम रहे हैं। ये हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी है ना, ये 3 कामों के लिए प्रसिद्ध हैं। 3 कामों के लिए, भाषण ठोको चाहे झूठ ही बोलो, भ्रमण करो, भाषण दो, भ्रमण करो और लोगों को भ्रमित करो। ये 3 काम है हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री की। वृंदा जी, यमुना का पानी का समझौता कर दिया। अरे बाबा जी, के कर दियो, बता तो शुरू। सुरेश मोदी जी टोपो भी पानी को आयो के 7-8 हजार करोड़ रुपए पास करके पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके वित्तीय स्वीकृति जारी करने वाला पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे बीच में बैठा है। उस काम को रोकने का काम किया मुख्यमंत्री जी। ईआरसीपी चेप दूंगा, चिंता ही मत करो। देखो भाई, मारवाड़ी को एक शर्त है, मारवाड़ी बोलिया बाद में मोरियो बोलनू चाहिए। अरे वरदा जी, मोरिया बहुत बुलावे, अरे कया का तो यहाँ का बुलाया जो पाकड़ा ढूंढता है कौन लाद रहा। रोजीना चश्मे का पावर को चश्मो लगा लगा लिस्ट देके बीजेपी में नाम आयो के, बीजेपी में नाम आयो के, कौन नहीं आयो? अरे कौन नहीं आवे? अरे मैं एक बात कहूं चाहूं, मोको है ये बीजेपी आड़ी मोदी आड़ी फाइल ने सल्टाबा को मोको है भाईडो। वो अमराराम है ना, अमराराम जज से समझनू यो जगह दिन से लेर, किसान के लिए, गरीब के लिए, विद्यार्थी के लिए, दलित के लिए, हर वर्ग के लिए, छोटे व्यापारी के लिए 70 साल दे दिया अपनी सेवा करवा के लिए। आज एक मौको है
एक कट को काट दो बाबा जी को, काट देसोगे। और चुनाव तो हो गहलोत साहब 11 बजे का बैठे ही, और बठी ने भी मैं सुनी है लाइव के ऊपर है, मुख्यमंत्री जी को भाषण भी सुनियो, 15-20 1 मिनट बोलिया। शुरुआत कठियाऊ करी, ये किसानों की धरती, नौजवानों की धरती को नमन करता हूं। अरे 750 मार भी थारो काल जो भरियो कोनी के, अरे नौजवाना की सगाई हुई कैंसिल करा दी, अग्निवीर लार देर, फिर भी थारो काल जो भरियो कोनी के। मान दो एक ही आवे भारत माता की, तो भाई जी जके दिन मैं भारत माता की जय बोलता, मगड़ा नेता बोलता, देश ने आजादी कराबा के लिए जके दिन थे मुखबिरी करता मुख्यमंत्री जी, करता को नहीं आरएसएस का लोग। तो जना फिर के बात के लिए ठियार बोले, वाजपेयी जी जाटा ने आरक्षण दे दियो, आप बोलिया बताया बार मुख्यमंत्री जी मैं सुनी बताइए। तो हरियाणा में क्यों कौन दियो, वाजपेयी तो देश को प्रधानमंत्री हो, और अशोक गहलोत जी दे दियो मुख्यमंत्री हो, बाड़मेर से चालो पोखरण गेड़ो और आयो राजस्थान के मायने साइन करया, और राजस्थान में आरक्षण मिलियो। आ झूठ बोलबा की दरकार को नहीं है, को नहीं, इसलिए झूठा लोग हैं, आज से सावधान रहने की आवश्यकता है। और 12 के ने पारिक साहब कहो जे फटेड़ो है, मैं कहूं जेब बरबाड़िया जनता बैठी है, आज जेब भी भर देगी, ईवीएम मशीन भी भर देगी, और लोकसभा में भी दिल्ली के मायने हमारा राम जी ने पूछा देगी। मैं तो एक ही बात कहना चाहूं, आगा पित बुझ गया है भाई जी, और जीवता नहीं जाए, मौको है सल्टाओ, थाने बोली देर होगी। मैं ज्यादा भाषण को नहीं देना चाहूं, मैं एक ही देना चाहूं, इससे जोर को मौको को नहीं आवे, करो एक को और करो खुद को, एक के सागे खुद को होना जरूरी है। एक पीसार पाइर जद ई तरीके से 11 बजे से बैठे यार, एक एक को चेहरो चमक रहा है, हमारा राम जी चिंता करवा की जरूरत नहीं है। लक्ष्मणगढ़ का कार्यकर्ता मन काल इकट्ठा और बोलिया 1 रुपयो कोनी लिया, खुद ही लगावांगा, और लक्ष्मणगढ़ से भारी बहुमत के साथ में आगे ले रहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बात आपने कहना चाहूं, वो मौको है, आज थारे ठा से थारो लाडलो, थारो जिताएड़ो, कांग्रेस पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष और बिकी कलम से अगर कोई एक को फैसलो हुए, गठबंधन को फैसलो हुए, और एक सच्चे किसान ने, ईमानदार किसान ने किसाना के लिए संघर्ष कर तो भाई जी गालना पर झुरियां पड़ गई अपनी खातर है। अरे भी आदमी ने आज मौको दिए, तो आप धर्म को नहीं बढ़ेगे, आप फर्ज को नहीं बढ़ेगे। गांव में मत घुसवा दो बाबा जी ने, समझ गया गे। अरे जे घटे मिल जाए तो आज कहा ले ब्लूटूथ से प्रणाम बोल रही 11-21 रुपया देर विदा करो कि बाबा जी जाओ, सीकर ने बचाओ। इसलिए भाई लोगों ईमानदारी के साथ में तन मन धन से काम करो। और मैं एक बात कह सकूं, कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, गहलोत साहब से, मासे साहब से बात कर ईमानदारी के साथ में फैसलो करिए। सीकर की सीट सब लोगों की राय से, सब नेता की राय से, और पार्टी आला कमान देश बचावा के लिए, लोकतंत्र बचावा के लिए फैसलो करे। अगर इम आपा चूगा तो आबाड़ो इतिहास, आबाड़ी पीढ़ी अपन माफ नहीं करेगी, अपन माफ नहीं करेगी। आ मैं था से निवेदन करना चाहूं, जचा दो काम ने, जचा दोगे। अब हमारा राम जी भी बोलेगा, गहलोत साहब भी बोलेगा। मैं तो आखिरी के मान एक बात बोलूं, भाईडो थारे हाथ जोड़ निवेदन करूं, अब गाड़ा इज्जत राजो, 3 पीढ़ी थारी
सेवा करवाने तैयार ही सगड़ा का सगड़ा। और मैं एक मन से बैठा, कोई में भी एक रत्ती भर आलपिन की नोक जतो भी कोई खोट नहीं है। अब का मौको है, ये मौके ने चूकणु नहीं है। आपा सब लोगों ने एक किसान नेता जो हमेशा संघर्ष करो है आपने लिए, कदे कोई के दुख दियोगे? जब मना बताओ राज ही को नहीं दुख हटाऊ दियो। मैं तो 15 साल शेल गडाएड़े नहीं, एक बार लियार टिकट दे दी अरे ओठो जार बैठे जार बैठ गो बिन ने भी भोग लियो तो भाई जी इमे कड़े दिक्कत आ रही है। समझ गा के नहीं समझा तो समझ जाओ। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ का यहाँ बैठे हो, अमरा राम जी बोलेंगा, अशोक गहलोत साहब बोलेंगा, जो अनुशासन को आज थे परिचय दिए ने ओ चुनावा की तारीख ताणी आपन घर घर गांव गांव ढाणी ढाणी जाणू पड़ेगो। सगड़ा अमरा राम जी नहीं जा पाऊंगा, बटे आपा चाला अपना कार्यकर्ता चाला और एकजुटता को संदेश देते हुए एक किसान के बेटे ने, एक किसान के लाल ने वो जो पारिक साहब नारो दिए ना काल मैं बोलो आज है बोले है कि लाल और तिरंगा साथ साथ लहराएंगे, अमरा राम जी दिल्ली जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी 2 दिन पहले नारायण सिंह जी ने अपने घर पे मुझे, आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब को, महादेव सिंह जी को, हम सबको बुलाया था और उन्होंने एक बोलावनी हम लोगों को दी। और बोलावनी क्या दी मुझे और गोविंद जी को कि कम से कम 1 लाख वोटों से अमरा राम को जिताएंगे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। मैं और अब गोविंद सिंह जी डोटासरा दोनों आपके बीच में, चेयरमैन साहब हमारे बीच में, ये बोलावनी आदरणीय नारायण सिंह जी जो हमारे सबसे वरिष्ठतम नेता है उन्होंने हम दोनों को दी है और गोविंद जी अपने जीवन खाजी भी साथ में थे। तो उस बोलावनी का आप अर्थ समझ लो